Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कहते हैं कि जब अपने ही धोखा दे तो कोई और ही सहारा बनता है। यही बात अब आर्मेनिया के लिए सच साबित हो रही। जहां रूस ने आर्मेनिया के साथ अपने पुराने संबंधों को पीछे छोड़ दिया, वहीं भारत एक नया और भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभर रहा। पहली बार भारत एक ऐसे फाइटर जेट की सप्लाई और निर्माण करेगा जो रूस द्वारा डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने आर्मेनिया की रक्षा जरूरतों को समझते हुए सुखोई 30 फाइटर जेट को आर्मेनिया के लिए तैयार करने का फैसला किया है। आर्मेनिया ने 2019 में रूस से 4 सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदे थे और इसके बाद 8 और फाइटर जेट खरीदने का ऑर्डर भी दिया, लेकिन रूस ने समय पर फाइटर जेट की सप्लाई नहीं की और साथ ही आर्मेनिया को कोई हथियार, मिसाइल या पायलट ट्रेनिंग भी उपलब्ध नहीं कराई। इसी वजह से आर्मेनिया के पास ये फाइटर जेट तो हैं, पर वे किसी काम के नहीं। इस स्थिति में भारत ने आर्मेनिया का सहयोग करने का बड़ा फैसला किया। आर्मेनिया ने अपने बाकी 8 सुखोई 30 फाइटर जेट के लिए रूस की बजाय भारत का रुख किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ आर्मेनिया बातचीत कर रहा कि कैसे ये फाइटर जेट भारत से तैयार होकर आर्मेनिया पहुंचे। भारत न सिर्फ ये फाइटर जेट सप्लाई करेगा, बल्कि इसके साथ एक पूरा हथियार और मिसाइल पैकेज भी मुहैया कराएगा। भारत ने न केवल हथियारों का पैकेज दिया, बल्कि आर्मेनिया के पायलटों को प्रशिक्षण करने का वादा भी किया ताकि वे इन लड़ाकू विमानों का कुशलता से उपयोग कर सके। इस कदम से आर्मेनिया की वायुसेना में सुखोई 30 की ताकत और प्रभावशालिता बढ़ेगी, जो कि रूस द्वारा बिना ट्रेनिंग के असंभव था। रूस ने अजरबैजान के साथ अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है, जिसके चलते उसने आर्मेनिया को सपोर्ट करने से पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि भारत और रूस के बीच इस फाइटर जेट समझौते यानी हेलासेंस के तहत भारत सुखोई 30 का निर्माण भारत में कर सकता है और इसे अन्य देशों को सप्लाई कर सकता है। हालांकि भारत और रूस के बीच संबंध काफी मजबूत है, लेकिन इस डील में रूस ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। दरअसल रूस और आर्मेनिया के बीच हुए पिछले कुछ विवादों के चलते रूस ने खुद को अजरबैजान के साथ खड़ा पाया। ऐसे में भारत का आर्मेनिया के साथ बढ़ता सहयोग रूस के लिए किसी रणनीतिक खतरे जैसा नहीं है, बल्कि इससे रूस की राजनीतिक स्थिति भी स्थिर रह सकती है। आर्मेनिया को सुखोई 30 फाइटर जेट का निर्माण भारत में होगा, जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि भारत अब विदेशी तकनीक को अपनी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करने में भी सक्षम है। इस पूरे सौदे से रूस और भारत के संबंध मजबूत ही बने रहेंगे, क्योंकि रूस को भी इससे कोई आर्थिक या सैन्य खतरा नहीं है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच ये साझेदारी और नए अवसरों को जन्म दे सकती है, जिससे दोनों देशों को फायदे होंगे। खैर, भारत का ये कदम स्पष्ट करता है कि अब भारत वैश्विक रक्षा उद्योग में एक नई पहचान बनाता जा रहा। आर्मेनिया को रूस के स्थान पर भारत पर भरोसा करना यह दिखाता है कि भारत अब केवल एक रक्षा आयातक ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक भी बन चुका है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत ने ये बड़ा कदम उठाया आर्मेनिया के लिए, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।